चलिए, तो आते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले भी करते रहे हैं। जैसे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर लिखना है तो कितने लिखोगे? 100 लिख दोगे, ठीक है। छोटी ऐसी चीज़ें हमने करी हैं, वो सब कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारी यूनिट चेंज हो रही हो तो फिर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो फॉर्मूला है इसके लिए N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 का मतलब होती है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। ये है यूनिट इन वन सिस्टम, एक सिस्टम में यूनिट है वाली। ये वाली जो चीज़ है ये है न्यूमेरिक वैल्यू, किसमें? दूसरे सिस्टम में। और ये वाली क्या चीज़ है? यूनिट इन अदर सिस्टम। जैसे कि एक हो गया MKS और एक हो गया CGS। ऐसा है सपोज, जैसे मुझको कोई कहे कि भाई 1 न्यूटन फोर्स को CGS यूनिट में बता दो क्या होगा। 1 यूनिट फोर्स इन CGS में क्या होगा? तो पहले न्यूटन पता होना चाहिए मुझको, क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS यूनिट में किलोग्राम को क्या कहते हैं? ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड को तो सेकंड ही कहते हैं। ऐसा, तो उससे इसमें बदलना है। ये वाली जो चीज़ हो गई है ये क्या हो गया? N1। और मुझे वैल्यू पूछी है तो मुझको क्या पूछा है? इसका मतलब N2 पूछा है। ये वाली सारी चीज़ क्या हो गई? U1। ये सारी चीज़ क्या हो गई? U2। ऐसा पूछा है मुझको, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया? N1U1 अपॉन U2। N1 कितना है? 1। U1 कितना है भाई? किलोग्राम मीटर और पर सेकंड, या सेकंड की पावर -2 लिख लो, ऐसे करके लिख लो। और फिर है U2 CGS में क्या होता है भाई? ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड -2, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगी साफ। किलोग्राम और ग्राम है यहाँ पे, तो किलोग्राम को कितना लिखोगे? 1000 ग्राम। और मीटर को क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। यहाँ साथ में 1 बैठा है, ये वाला N1। ग्राम तो ग्राम और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ग्राम और ये कितना बचेगा? 10 की पावर 5। ऐसा, ये हो गई N2 की वैल्यू। N2 सही। तो पूरा आंसर क्या हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने इन CGS यूनिट? तो 10 की पावर 5 इन CGS यूनिट। समझ गए हो गया? ऐसा, तो ये वाली चीज़ काम आती है। डाइन कहते हैं उस वाली चीज़ को, है ना, डाइन कह देते हैं, ठीक है। चलिए, मान लो मुझे एनर्जी को कन्वर्ट करना है कि 1 जूल एनर्जी इज इक्वल टू कितने अर्ग? ऐसा, तो ये जो चीज़ दे रखी है मुझको, ये क्या दिया हुआ है? N1। तो ये वाला हो गया दोस्त N1। ये जूल का मतलब क्या हो गया? एक सिस्टम। ये मुझे निकालना है, यानी कि N2, और ये मुझको दे रखा है U2। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1U1 जूल इज इक्वल टू N2 और अर्ग, है ना। जूल कितना होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 लिख, नीचे आता है ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू N2 मुझे निकालना है। ये कितना होता है? अर्ग। CGS में होती है यूनिट, तो ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, सही है। अब देखो, कन्वर्ट कर लो। किलोग्राम को ग्राम में करोगे तो 10 की पावर 3। मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100, और उसका स्क्वायर भी है। और सेकंड -2 इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो बताओ N2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7। ऐसा हो गया। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये तुमने बहुत छोटी ऐसी चीज़ें करके देखी। जैसे इसमें एक जो एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो G की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 की पावर -11 है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, उसे CGS में कन्वर्ट करो। कर पाएंगे? ठीक है। DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 5। हो गया। DPP 2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है? इन अ पर्टिकुलर सिस्टम लेंथ मास टाइम आर चूजन 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम 0.1।
द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू, कितने न्यूटन के इक्वल होगी, ऐसा पूछा हमें। न्यूटन कहाँ से पता लगाऊं, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में न्यूटन में दे रखा है आंसर। ठीक है जी। तो एक जो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 ऐसा है। पहली वाली यूनिट मुझको क्या क्या रखी है कि जी हम लेंथ को ना 10 सेंटीमीटर लेते हैं और मास को 10 ग्राम लेते हैं और सेकंड को 0.1 सेकंड लेते हैं। तो इसमें हाँ, लेंथ को क्या लेते हैं 10 सेंटीमीटर लेते हैं और मास को 10 ग्राम लेते हैं और टाइम को 0.1 सेकंड लेते हैं ऐसा। ठीक है क्या, ऐसा दे रखा है मुझको। तो फिर आंसर किस में पूछा है, न्यूटन में। तो न्यूटन में लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं और मास को किलोग्राम लेते हैं और टाइम को सेकंड लेते हैं। तो N1 बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी ले रखी है, एक, कि इसकी एक वैल्यू न्यूटन में कितने के बराबर होगी ऐसा पूछा है मुझको। इसकी वैल्यू 1 न्यूटन में कितने के बराबर होगी, N2 पूछा। इसमें दिखा नहीं है कहीं पे भी, 1 थोड़ी लिखा है इसमें। 10 क्यों, हाँ? नहीं वो बात की बात है, मैं तो N1 पूछ रहा हूँ कितना है। जैसे तुमसे कोई पूछे कि न्यूटन का टाइम में कन्वर्जन बता दो, क्या बताओगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू इतने टाइम, 1 एक का बता दो ना कन्वर्जन। ऐसे इसमें क्या बाय डिफॉल्ट किसका, एक का, न्यूटन में कितना कन्वर्जन है ऐसा। ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये तो एम के सिस्टम है जिसमें मुझे आंसर पूछा है। ये इन्होंने कोई भी अदर सिस्टम अपना बताया हुआ है कि हमने ये सिस्टम बना रखा है, ऐसा हो गया। चलिए बताइए। तो 1 और क्या मतलब डायमेंशन क्या होती है, M L T-2 इज इक्वल टू N2। यहाँ भी डायमेंशन तो सेम रहेगी, सिस्टम बदलने से डायमेंशन थोड़ी बदलती है। लेकिन इसे 1 1 1 लिख लिया, इसे 2 2 2 लिख लिया, ऐसा कर दिया। N2 पूछा है फिर मुझको, N2 तो कितना हो जाएगा, M1 L1 T-2 अपॉन M2 L2 T-2। अब M1 यानी कि पहले सिस्टम में मास को क्या लिखा जाता है, 10 ग्राम। लेंथ को क्या लिखा जाता है, 10 सेंटीमीटर। टाइम को क्या लिखा जाता है, 0.1 सेकेंड और की पावर -2 अपॉन दूसरे वाले सिस्टम में मास को क्या लिखा जाता है, किलोग्राम, लेंथ को मीटर और सेकंड को सेकंड लिखा जाता है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 ऐसा। अब देखो ये ग्राम है किलोग्राम में, चल नहीं पाएगा ऐसे, यूनिफाई करो तो इनको। ये कितना हो गया, 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर और क्या है 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो 10 की पावर -1 और यहाँ पे एक और माइनस है तो +2 हो गया। सेकंड की पावर -2, देखना सही लिखा है क्या मैंने। अरे ये वाली जो चीज़ है ये कितना है, 10 की पावर -1 और उसमें -2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 -2 2 ऐसा अपॉन किलोग्राम कितना होता है भाई, 10 की पावर 3 ग्राम। मीटर नहीं सेंटीमीटर चाहिए मुझको, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर और सेकंड की जगह तो सेकंड चाहिए मुझको। अब देखना ये तो साफ हो जाएगा और बस यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी बस, क्या है। ठीक है। अब देख लो कितनी है, 1 2 3 4 4 हो गई, ये कितनी है 1 2 3 4 5, तो कितना बचा 1/10 ऐसा बचा। सही है क्या, ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट है इसी तरह थोड़ा कभी कभी कन्वर्जन पूछा जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी। ठीक है जी, कि मास को सपोज मास की डायमेंशन बताओ इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। मास बताओ क्या होता है, कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स वेलोसिटी और टाइम होने लगे तो फिर मास की डायमेंशन बता दो क्या होगी। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलेगा, पहले ये नोट करो फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज में देख लूँ तब तक अगर कोई और सही सवाल मिलता है ऐसा तो।
देखिए कोई एक सिस्टम दे रखा है, उसमें जो टाइम लिया जाता है वो 5 सेकंड लिया जाता है, और 1 यूनिट ऑफ मास जो उसमें लिया जाता है वो लिया जाता है 20 किलोग्राम, और लेंथ उस सिस्टम में ली जाती है 10 मीटर। ऐसा कोई सिस्टम दे रखा है मुझको। तो मुझको पूछा है कि पावर, 1 यूनिट ऑफ पावर कितनी होगी इस सिस्टम में। वन यूनिट ऑफ पावर को कितना कहा जाएगा? 1 यूनिट, N1 कितना क्या रखा है मुझे? 1 यूनिट, यानी कि वन नंबर। और किस में एक्सप्रेस करना है? वॉट में। वॉट जब लिखते हो, वॉट क्या होता है? जूल पर सेकंड। सही है क्या? जूल पर सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml² t -3, t-3, ऐसा हो गया भाई पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। सही है। तो अपने को पूछा है अगर इस वाले सिस्टम में ये सब कुछ है, 1 यूनिट, और इस तरह से मेज़र हो रहा है, तो भाई अपने वाले में बता दो कितना है। ऐसा तो वही अपना पुराना फॉर्मूला, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना? 1। डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिख लो सीधे, L² t-3, 1 1 1। पहले वाला सिस्टम इज इक्वल टू N2 M L और T, ऐसा। दूसरे सिस्टम में भी डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, वो तो सेम ही रहेगा। N2 कितना हो जाएगा भाई? M1 L1 T1, और M2 L2 T2, ऐसा हो गया। और N1, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है? 1। M1 देखो कितना है, मास को पहले सिस्टम में क्या कहा गया है? 20 किलोग्राम। लेंथ को क्या कहा गया है? 10 मीटर का स्क्वायर। और टाइम को क्या कहा गया है? सेकंड पावर -3। ऐसा। जब आप वॉट में काम कर रहे हो तो वॉट क्या है? MKS यूनिट है। MKS में मास को क्या लिया जाता है? किलोग्राम। लेंथ को क्या लिया जाता है? मीटर। और टाइम को क्या लिया जाता है? सेकंड। ऐसा हो गया। तो किलोग्राम किलोग्राम साफ हो जाएगा, मीटर स्क्वायर साफ हो जाएगा, और सेकंड साफ हो जाएगा। क्या बचेगा? 1। यहाँ से बचा 20, यहाँ से कितना बचा? 100, यहाँ से कितना बचा? 5 की पावर -3 का मतलब क्या होता है? 1/125। सही बात। चलेगा, इसको सॉल्व करना है आपने। चलो तो ये 25 से काटो, मान लो 25 5 और 4, 5 से इसे काटा, फिर 4, तो कितना हो गया? 16। तो N2 की वैल्यू कितनी हुई? 16। तो 16 और किस यूनिट में? वॉट। तो हो गया 16 वॉट इज द आंसर। ठीक है क्या? समझ पा रहे हो? भारी काम नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस का काम है। जल्दीबाजी करने की कोशिश करी, गलत हो सकता है। ठीक है, एक सवाल लिख रहा हूँ, तुम करोगे। मास की यूनिट क्या होगी, तो ऐसा पूछा है। फोर्स को किलो न्यूटन में लिखें, लेंथ को 1 किलोमीटर में लिखें, और टाइम को 100 सेकंड में लिखें, तो फिर मास की यूनिट क्या होगी?
बोलो भाई, क्या सोचा? पहले तो देखो, फोर्स, लेंथ, टाइम और मास, इनमें कोई रिलेशन होता है आपस में? फोर्स इज इक्वल टू, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ऐसा। फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, सबको मिला के ये फॉर्मूला है। मुझे किसके बारे में पूछा है? मास। मास को एक साइड कर लो जो पूछा है, बाकी जनता को एक साइड ले जाओ। एफ एल इनवर्स टी टू, ये हो गया मास का डायमेंशन फॉर्मूला, अगर मैं इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी मानूँ तो। ठीक है जी, ऐसा हो गया। अरे सही है। तो वन यूनिट ऑफ मास, अब अपने उस पर आ जाओ, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। एन वन कितना कहा गया मुझे? यूनिट मास। यू वन कितना? एफ वन एल वन टी वन। सही। इधर पूछा है मुझे कितनी वैल्यू होगी उसकी, तो एफ टू दूसरा यूनिट, एल टू और टी टू, ऐसा। ठीक है, ये मुझे पूछिए इन किलोग्राम, तो किलोग्राम कौन सी यूनिट हो गई? एम के एस। तो इसका मतलब इधर वाला जो पूरा सिस्टम है वो क्या फॉलो कर रहा है? एम के एस। ठीक है, ये मेरा जो सिस्टम दे रखा था वो वाला सिस्टम है, ये वाला। ठीक है, एन टू लिखना है तुमको, क्या लिखोगे? एफ वन अपॉन एफ टू, एल वन अपॉन एल टू और टी वन अपॉन टी टू। एफ वन कितना है? वन, पहले वाले सिस्टम में 10⁻³ तो 10⁻³ अपॉन वन। न्यूटन, न्यूटन कैंसिल। एल कितना? एल एन, 1 किलोमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर अपॉन, यहाँ पे कितनी होती है? मीटर, लेकिन इसकी पावर -1 भी थी, ऐसा। या चलो मैं यूनिट लिख लेता हूँ, न्यूटन, यहाँ भी क्या? न्यूटन। लेंथ कितनी? 10⁻³ सॉरी +3, क्योंकि मुझको क्या दिया है? किलोमीटर, तो किलोमीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर, लेकिन पावर कितनी है उसकी? -1 अपॉन नीचे कौन है? 1 मीटर। ठीक है, टाइम इसने कितना दिया है? 100, तो 100 सेकेंड पावर, हाँ ये भी -1, और सेकेंड, यहाँ पे क्या? सेकेंड पावर 2। तो भाई देखो, यूनिट तो कैंसिल हो ही रही है सारी। ये कितना हो गया दोस्त? 10⁻³ ये कितना हो गया? 10⁻³ और ये कितना हो गया? 10⁻⁴। 10⁻² का स्क्वायर तो कितना हो गया? 10⁻⁴, 10,000। ये आई N2, तो 10,000 क्या जिसमें पूछा था? किलोग्राम। 10,000 किलोग्राम हो गया आंसर। बोलो, समझ पा रहे हो? देखिए, जी की वैल्यू होती है 10, लगभग 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। इफ लेंथ इज चेंज टू किलोमीटर एंड टाइम इज चेंज टू आर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछिए अब कितनी होगी? फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू of G in new system.
लेंथ इज चेंज टू किलोमीटर एंड टाइम चेंज टू आर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी पूछा है अपने को। डन। ऐसे किया मैं इतनी देर से कर रहा तब भी गड़बड़ कर ली। 60 × 60 उसकी पावर -2 भी लिखी है तूने, फिर आर क्यों लिख रहा है भाई? सेकंड लिखना फिर तो, है ना। देख मैं अंदर लिखता हूँ हमेशा, इसीलिए सेकंड उसकी पावर -2 भी लिख, जिससे कि कट सके। -2 भी तो लिख सेकंड की पावर, अंदर से आया ना बाहर, -2 लिख से ये कट सकता है इसके साथ। ये -2 इसका है 3600 का, ठीक है ना। देख जैसे मैंने लिखा जैसे मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ, टाइम की जगह पे क्या लिखूँ? आर लिखूंगा, आर की पावर -2। आर कितना होता है? 3600 सेकंड होता है, 3600 और पावर पूरी की -2 है। अब देखो सेकंड की पावर -2 कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, बाकी कौन बचा? 10 तो ये बचा, 10 की पावर 3 वाला बचा, 3600 की पावर -2 ये बचा, इसे ऊपर ले गया मैं, 3600 का स्क्वायर ऐसा हो गया। अपॉन नीचे कौन? ये एक जीरो काट के 100 बचा, इसकी 2 जीरो एक से काट दी, एक की बच गई पूरी ऐसी 3600। इनको मल्टीप्लाई करके कुछ आता होगा। नेक्स्ट, if force, acceleration and time are fundamental, force F, A and T are fundamental, तो लेंथ की का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है मुझे। फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, अगर इन्हें फंडामेंटल कहा जाए तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ऐसा पूछा है।
हम्म फंडामेंटल देन लेंथ की डायमेंशन इज, दो तरीके हैं तो जुगाड़ मेथड से कर लो। फोर्स की डायमेंशन लिखो कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन कितना होता है, एल टी माइनस टू। और टाइम कितना होता है, टाइम। सही। मुझे इन सब में से क्या चाहिए, बस लेंथ। ठीक है क्या, तो मैं यहाँ से कुछ करूँ कि लेंथ मिले मुझे बस। ठीक है ना, तो बताओ अगर मुझे सिर्फ ये चाहिए, या यहाँ से, अब यहाँ तो एम भी बैठा है, एम के बारे में कहीं किसी ने कुछ बताया नहीं, तो ये मेरे कुछ खास काम नहीं आ रहा। लेंथ एल चाहिए मुझे, क्या इसे इधर चले जाना चाहिए, अरे बोलो, क्या इसे ए टी की पार्ट टू हो जाना चाहिए। फंडामेंटल कौन था, फोर्स, ए, एक्सेलरेशन एंड टी, तो क्या ए और टी में आ रही है यार। ठीक है, चलिए इसमें कोई मास पूछे, फाइंड लेंथ एंड मास पूछे इसमें कोई, हाँ मास कैसे आएगा, तो पहले एल निकालोगे ऐसे करके, निकल गया। टी तो टी ही है, सही है। एम चाहिए मुझको, तो एम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स एल इनवर्स टी टू, ऐसे हो जाएगी। लेकिन एल तो ए और टी के टर्म में चाहिए ना मुझको, तो एफ, एल की जगह क्या लिख दूँ, ए टी टू पावर कितनी, माइनस वन, और टी टू कितना हो गया, एफ ए इनवर्स, और टी कितना, जीरो, ये बचा मास। सही है क्या, ओके। ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल के, मैं यहाँ से देख देख के तब निकाल लूँगा। लेकिन अगर फंस जाए ना निकले तो मैं फिर यहाँ आ जाऊँ। ये कौन है, फंडामेंटल, क्या निकाल रहे हो, लेंथ, तो तुम क्या बोलोगे, लेंथ डिपेंड अपॉन फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो लेंथ डिपेंड अपॉन फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम। ए बी सी की वैल्यू निकालो, डायमेंशन लेफ्ट राइट की देख करके ए बी सी की वैल्यू निकालो और उसको सॉल्व करो, फाइनल तब आ जाएगा। ऐसा करके निकाल दो। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया मेथड। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसकी तरफ जाओ, दोनों में से कोई भी एक काम करेगा। ज़्यादातर वैसे ये वाली चीज़ काम कर जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया तुम्हारा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 वाला फॉर्मूला जो